हेलो फ्रेंड्स, मैं दामिनी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ कर्म एंड को एजुकेशन में। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्णा प्रणाली पर चर्चा हुई थी? हमारे ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। और हमारा सही आंसर है ए, ऋग्वेद। आइए जानते हैं हमारा ऋग्वेद सही आंसर कैसे है। ऋग्वेद सतानंद धर्म का सबसे अधिक प्रारंभिक स्रोत है। इस वेद के कई सूत्रों में विभिन्न वैदिक देवताओं की श्रुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि इसमें अन्य प्रकार के सूत्र भी हैं, परंतु देवताओं की श्रुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। इसमें कुल 10 मंडल हैं और उनमें 1028 सूत्र हैं और कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। पुरुष सूत्र ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूत्र यानी मंत्र ग्रह 10.90 है। इसमें एक विराट पुरुष की चर्चा हुई है और उनके अंगों का वर्णन है। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपने आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। और हमारा सही आंसर है ए, ऋग्वेद सतानंद धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इस वेद के कई सूत्रों में वैदिक देविका देवताओं की श्रुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि इसमें अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की श्रुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। इसमें कुल 10 मंडल और उनमें 1027 सूत्र हैं और कुल 10,580 रचनाएं हैं। इन मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। गायत्री मंत्र की भी तीसरे मंडल में वर्णित है। ये हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। और हमारा सही आंसर है डी, अर्थवेद दैनिक जीवन से जुड़े तांत्रिक धार्मिक शारोकारों को व्यक्त करता है। इसका स्वर ऋग्वेद के उस अधिक पुरोहित स्वर से भिन्न है जो महान देवों को महिमा मंडित करता है और सोम के प्रभाव में कवियों की उत्प्रेरक दृष्टि का वर्णन करता है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आर्य के संदर्भ में सही है? वानप्रस्थाश्रम में संसार त्याग के उपरांत आर्य में अध्ययन होने के कारण भी इन्हें आर्य कहा गया। बी, आर्यकों में ऐत्रेय आर्यक, शंखायंत आर्यक, बृहदारण्यक मैत्राणी, उपनिष आर्यक तथा तवलकार आर्यक मुख्य हैं। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नेदर ए और बी। और हमारा सही आंसर है सी, ब्राह्मण ग्रंथ जो भाग्य आर्यक में पठनीय हैं उन्हें आर्यक कहा गया, या यूँ कहें कि वेद का वह भाग जिसमें यज्ञानुष्ठान पद्धति, याज्ञिक मंत्र, पदार्थ एवं फलादि में आध्यात्मिकता का संकेत दिया गया, वे आर्यक हैं। वानप्रस्थाश्रम में संसार त्याग के
उपरांत आर्यक में अध्ययन होने के कारण भी इन्हें आर्यक कहा गया। आर्यकों में ऐत्रेय आर्यक, सांख्यात्मक आर्यक, प्राधान्यक मैत्राणी, उपनिषद आर्यक तथा तवलकर आर्यक, जिसे जैमिनोपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? ए, विद्वानों ने उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप प्लस नी प्लस शब्द के रूप में मानी है। बी, उपनिषद शब्द का अर्थ कि जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए, जो ज्ञान विशिष्ट और संपूर्ण हो तथा जो ज्ञान सच्चा हो, वह निश्चित रूप से उपनिषद ज्ञान कहलाता है। सी है हमारा बोथ ए एंड बी, नेदर ए एंड बी। हमारा सही आंसर है सी, उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप निकट नी नीचे औषध बैठो से है। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए, जो ज्ञान विशिष्ट और संपूर्ण हो तथा जो ज्ञान सच्चा हो, वह निश्चित रूप से उपनिषद ज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? ए, वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त ये 6 वेदांग हैं। बी है हमारा शिक्षा, इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। सी है हमारा कल्प, वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, इसका कथन किया गया है। इसकी 3 शाखाएं हैं, श्रोत्रसूत्र, गृहसूत्र और धर्मसूत्र। डी हमारा उपयुक्त सही और इसका सही आंसर हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है? वेदांग, उपनिषद, आर्यक, ब्राह्मण या ग्रंथ। और हमारा सही आंसर है बी। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप, उपवेशन या समीप बैठना। ब्रह्मा विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। यह शब्द उपनी, उपसर्ग तथा संध धातु से निष्पन्न हुआ है। संध धातु के 3 अर्थ हैं, विवरण, नाश होना, गति पाना या जानना तथा अवसादन, शिथिल होना। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गुण संबंध है जो पाठक को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कौन से वैदिक साहित्य में वैदिक भजन, उनकी अनुप्रयोग और उनकी उत्पत्ति की कहानियों के अर्थों के बारे में विवरण मिलाता है? ए, वेदांग, उपनिषद, आर्यक, ब्राह्मण ग्रंथ। और हमारा सही आंसर है डी। आइए देखते हैं हमारा सही आंसर डी कैसे है। वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई थी। ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वथा ज्ञान यज्ञों की वैज्ञानिक, अधिभौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है। यह ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे हुए हैं। इनमें उत्तरकालीन समाज तथा संस्कृति के संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है। आइए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़े नहीं है? ऐत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद, जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद, गौप्त ब्राह्मण अर्थवेद। और हमारा सही आंसर है ए, वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई थी। ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्म का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसी के साथ देखते हैं हम अपना आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आजीवक संप्रदायों के बीच हुई थी? मखवाली गोशाला, कपिल मुनि, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही आंसर है डी, मखवाली गौशाला। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।